बिहार के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार कृष्णन के एक बयान ने राज्य की राजनीति और सामाजिक वर्गों में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा था कि अप्रैल से जून के बीच जब खेती का काम कम होता है तो कृषि श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं और इस दौरान जमीनी विवाद व सुपारी किलिंग जैसे अपराधों की घटनाएं बढ़ जाती। इस बयान को लेकर भारी विरोध हुआ है। किसानों और राजनीतिक दलों ने इसे अपमानजनक बताया। विपक्षी दलों ने कहा कि ये किसानों की छवि को धूमिल करने वाला बयान है। जनप्रतिनिधियों और किसान संगठनों ने एडीजीपी से माफी की मांग की। विवाद बढ़ता देख एडीजीपी कृष्णन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका ऐसा अपराध से जोड़ा जाए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके बयान का उद्देश्य केवल आंकड़ों के आधार पर मौसमी अपराध प्रवृत्तियों की चर्चा करना था। माफी के बाद भी ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा। किसान संगठन अभी भी सरकार के स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में हुए दुखद हेलीकॉप्टर हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो ने जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में दुर्घटना की मुख्य वजह हेलीकॉप्टर की ब्लेड का एक केबल से टकराना बताया गया। यह हादसा तब हुआ जब हेलीकॉप्टर एक मुश्किल पहाड़ी इलाके से उड़ान भर रहा था और दृश्यता सीमित थी। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया कि हेलीकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और पायलट को क्षेत्र की सीमाओं की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। जांच एजेंसी ने यह भी पाया कि उस स्थान पर केबल के बारे में स्पष्ट चेतावनी संकेत या मार्किंग नहीं थी, जिससे पायलट को सावधानी बरतने का मौका मिलता। AAIB की रिपोर्ट ने ये सिफारिश की है कि भविष्य में इस तरह के इलाकों में उड़ानों से पहले अधिक सतर्कता बरती जाए और तकनीकी सुधार किए जाएं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को एक बार फिल्म के सेट पर उस समय शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जब उनके साथ काम कर रही एक अभिनेत्री ने उन्हें सबके सामने बेइज्जत कर दिया। ये घटना उस दौर की है जब बच्चन साहब इंडस्ट्री में ऊंचाइयों पर थे और फिल्मों में लीड रोल निभा रहे थे। इस अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया कि उसने शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने अमिताभ बच्चन को सबके सामने टूट दिया। इसके बाद वो खुद भी बहुत शर्मिंदा हुई और कहा कि मैं अंदर से 1000 बार मर रही थी। उन्होंने बताया उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हुआ और ये उनका व्यवहारिक गुस्सा था। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इस बात को बहुत ही शालीनता से लिया और न तो प्रतिक्रिया दी और न ही किसी प्रकार की नाराजगी जताई। इस घटना से ये साफ होता है कि अमिताभ बच्चन न केवल एक बड़े कलाकार हैं बल्कि एक महान इंसान भी है जो हर परिस्थिति में संयम बनाए रखते हैं। अभिनेत्री आज भी इस पल को याद करके शर्मिंदा महसूस करती है। हरियाणा में इस साल मानसून मेहरबान रहा और कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो चुकी है। अब एक बार फिर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में खासकर कुछ जिलों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 21 जुलाई तक मानसूनी हवाओं में बदलाव के कारण बारिश की गतिविधियां थोड़ी धीमी रहेंगी। हालांकि रविवार को उत्तर हरियाणा के 4 जिलों में वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। इसका मतलब है कि इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसके बाद 22 जुलाई से एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। नमी भरी हवाएं एक बार फिर हरियाणा की तरफ से बढ़ेंगी जिससे 8 जिलों में तेज बारिश की संभावना बन रही। इस चेतावनी में खासतौर पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत और जिंद जिले शामिल हैं। लोगों को एडवाइस किया गया कि वो बारिश के दौरान सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। कैथल के सीवन क्षेत्र से सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के लिए डाक कांवड़ लेने निकले युवाओं के साथ एक गंभीर हादसा हुआ। यह हादसा ऋषिकेश देहरादून रोड पर हुआ जब उनकी यात्रा के लिए इस्तेमाल हो रहा कैंटर वाहन असंतुलित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में कुछ 20 कांवड़ यात्री घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया और अधिकतर की हालत स्थिर है। हादसे के बाद सभी यात्रियों के परिजनों में चिंता और भय का माहौल बन गया। इन युवाओं का उद्देश्य डाक कांवड़ लाकर शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करना था, लेकिन यात्रा के दौरान हुई इस अनहोनी ने श्रद्धा में विघ्न डाल दिया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और हादसा ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ। यह सड़क की खराब स्थिति से ये घटना सावन की भीड़ और यात्रा की चुनौतियों को एक बार फिर से उजागर करती है। से गुरुग्राम जाने वाली लाखों यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने है। अब ये सफर घंटों के जाम से परेशान किए बिना केवल 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। सरकार और संबंधित एजेंसियां तालकटोरा स्टेडियम से शुरू होने वाले एक नए लिंक रूट पर गंभीरता से विचार करें। इस नए रूट के लागू होने के बाद दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की यात्रा न सिर्फ आसान होगी बल्कि समय की भी काफी बचत होगी। इस प्रस्तावित रूट के तहत एक हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार किया जाएगा जो ट्रैफिक लाइट और भारी जाम से मुक्त होगा। इस योजना का उद्देश्य दोनों शहरों के बीच का ट्रैफिक दबाव कम करना है, जो रोजाना की यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। अभी दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफर पीक आवर्स में 1.5 से 2 घंटे तक लग सकता है, लेकिन इस नए रूट से ये दूरी मात्र 30 मिनट में तय की जा सकेगी। इस लिंक रोड से खासतौर पर ऑफिस जाने वालों और डेली कम्यूटरों को काफी राहत मिलेगी।
से गुरुग्राम जाने वाली लाखों यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने है। अब ये सफर घंटों के जाम से परेशान किए बिना केवल 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। सरकार और संबंधित एजेंसियां तालकटोरा स्टेडियम से शुरू होने वाले एक नए लिंक रूट पर गंभीरता से विचार करें। इस नए रूट के लागू होने के बाद दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की यात्रा न सिर्फ आसान होगी बल्कि समय की भी काफी बचत होगी। इस प्रस्तावित रूट के तहत एक हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार किया जाएगा जो ट्रैफिक लाइट और भारी जाम से मुक्त होगा। इस योजना का उद्देश्य दोनों शहरों के बीच का ट्रैफिक दबाव कम करना है, जो रोजाना की यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। अभी दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफर पीक आवर्स में 1.5 से 2 घंटे तक लग सकता है, लेकिन इस नए रूट से ये दूरी मात्र 30 मिनट में तय की जा सकेगी। इस लिंक रोड से 19 का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए बड़ी खबर सामने है। इस बार का सीजन न केवल बाकी सीजन से लंबा होगा बल्कि इसमें एंटरटेनमेंट का तड़का भी पहले से ज्यादा देखने को मिलेगा। मेकर्स ने शो की तैयारियां शुरू कर दी और स्टार्स को अप्रोच करना भी तेज कर दिया। सबसे बड़ी चर्चा एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेकर हो रही है, जिन्हें शो के लिए ऑफर भेजा गया। बताया जा रहा है कि ये इन्फ्लुएंसर पहले भी कई बड़े रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुके हैं और अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग और यंग ऑडियंस के बीच काफी इनकी लोकप्रियता है। माना जा रहा है कि इस इन्फ्लुएंसर की मौजूदगी शो में ताजगी और नया ट्विस्ट ला सकती है। सलमान खान इस बार भी शो को होस्ट करेंगे। उनकी मौजूदगी हमेशा की तरह शो को टीआरपी को ऊंचाई तक पहुंचाएगी। क्रिकेट टीम इन दिनों